गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतने दिनों से वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था उसके साथ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था, ना वो कुछ मतलब अपनी फीलिंग्स को विंग को समझा पा रहा था। उसे सिर्फ अभी विंग से बातें करनी थी, उसे बताना था कि विंग प्लीज़ मेरे साथ जो भी तुम्हारे साथ मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। यू माई डीडी, तुम मेरा डीडी हो और मैं अपने डीडी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब समझाने के लिए लैंसन विंग के पास आया था और विंग लैंसन को बोलता था कि देखिए, ये सारी चीज़ें बताने या फिर बोलने का अभी क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लैंसन ने फिर समझाया, फिर लैंसन को उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर विंग ने उसे संभाला। फिर अभी लैंसन के पास ही है, वो सो के उठ चुका है और विंग लैंसन को देख रहा है कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा हम्बल था उसके साथ। लेकिन उसने उसके साथ क्या किया, उसने एक ही झटके में सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा विंग के मन में गड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन अभी वो ज़िंदा है। और अभी वो ही इंसान जिसके वजह से वो मरने की कगार पे चला गया था, वो इंसान पागल की तरह उसके पास आके माफ़ी मांग रहा है। क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे एक और मौका लैंसन को देना चाहिए? फिर ना विंग एक गहरी सी सांस लेता है, फिर उठता है, फ्रेश होता है, फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद खाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो जैंगजुन बोलता है लैंसन नहीं उठा अभी तक। तो विंग बोलता है नहीं, अभी तक वो उठा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो आज उठ भी पाएंगे। तो बोलता है ओ क्यों, क्या नहीं उसने दवाई नहीं ली? तो बोलता है हाँ ले ली, लेकिन फिर भी वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी कुछ भी कर पाएंगे, अभी उठ पाएंगे। वो शायद और थोड़ी देर बाद उठेंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन आ गई और बोला विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है हाँ आंटी, हाँ मिमी मैं ठीक हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं ठीक, आपको कुछ हो क्या, क्या जानना है? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा टेंस थी तुम्हारे लिए। तुमने विंग लैंसन का अच्छे से ध्यान रखा, तुम वैसे ही इतने ज़्यादा ही क्या बोलते हैं यार, हाँ वीक थे, तुम हॉस्पिटल से आए हो और मेरा नालायक बेटा खुद तुम्हारा सेवा करना चाहिए, उसे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी वो तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ रही है। मैं उसे लेके जाने के लिए आई हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अभी भी वो सो रहे होंगे। तो मैडम लैन बोलते तुमने उसे उठाया नहीं? तो बोलते हैं नहीं, मैंने उन्हें नहीं उठाया, उन्हें सोने दीजिए, उन्हें आराम की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, क्योंकि वो सीढ़ी से नीचे आ रहा था, वो फ्रेश हो चुका था और वो नीचे आ रहा था। तो ना लैंसन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है मम, मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। तो मैडम लैना भी लैंसन के ऊपर गुस्सा करके बोलती है तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, और उल्टा तुम आके उसके कमरे में जाके अभी भी लेटे थे। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपनी मम की तरफ से नज़रें हटा के विंग की तरफ करता है और बोलता है विंग, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, और मैं अपने डीडी को अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे अलग हो सकोगे, कभी नहीं। यू कांट लिव मी लाइक दैट, यू हैव टू स्टे विथ मी। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो ना वहाँ पे चैंग फेमिया बोलते हैं अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक पैटर्न में होना चाहिए, हर चीज़ का एक सही समय और वक्त होता है, और तुम
उस वक्त से पहले कुछ नहीं कर सकते लैंसन, तो शांत हो जाओ। तो ना लैंसन बोलता है अंकल आप विंग को समझाइए ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हम में से विंग को कोई नहीं समझाएगा ना कुछ बोलेगा, उसे जो अच्छा लगता है वो करेगा। जैसे तुम्हें जो पसंद है जो करना होता है तुम करते हो, तो वो उसकी भी एक पर्सनल, वो क्या बोलते हैं यार मैं भूल गया, पर्सनल आइडेंटिटी है। और तुम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। वो जितना चाहे अपनी लाइफ को उतना अच्छे से जी सकता है। जैसे तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हो वैसे विंग भी लेगा, और उसे फोर्सफुल नहीं कर सकते तुम। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता मॉम यू आर माई मॉम नॉट हर। तो बोलता मैं उसका हूँ या नहीं वो बाद में पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे और मैं ऐसा होने दूंगा। मैं इतना भी अच्छा मॉम नहीं हूँ बेटा, और इस बकवास को जितना जल्दी तुम अपने दिमाग से निकाल दोगे ना वे लैंसन, तुम्हारे लिए उतना सही होगा। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देख के बोलता है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ना विंग बोलता है मैं कैसा क्या नहीं कर सकता, थोड़ा सा बताएंगे मुझे। तो बोलता है तुम लंदन जाना चाहते हो। तो ना विंग लैंसन की तरफ देखता है, और लैंसन की तरफ देख के वो कुछ नहीं बोलता, वो सीधा ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुमने उसकी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया। तो बोलता है नहीं मैंने उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, मुझे किसी ने कॉल किया था और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और तुम फ़्लाइट कैंसिल कर रहे हो तो 2 दिन बाद जा रहे हो ना। तो ना विंग बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे ऐसा बोल के बोलता है मॉम मेरा खाना हो चुका है मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन चीख के बोलता है तुम इतनी आसानी से तो मैं जाने नहीं दूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने से आज़ाद कर दूँगा? नहीं विंग कभी नहीं। मैं खुद को और तुम्हें बांध के रखना चाहता हूँ, और मैं बांध के रखूँगा। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे। तुम्हें कभी भी मुझसे अलग होने का ख्याल भी आया ना तो आई स्वेयर तुम्हें मैं जान से मार दूँगा और ख़ुद को भी मार दूँगा। ऐसा वो मन में विंग लैंसन बोल रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा बोलने का मन किया, तो इसलिए उसने बोला। तो विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी, आप चाहेंगे तो ही होगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ये आप क्या है विंग, तुम क्या पागल हो गए हो, मेरी तरफ देखो। विंग आई नो मैंने गलती की है, आई एम सॉरी फॉर दैट। पूरे स्कूल पूरा कॉलेज तुमसे माफ़ी मांगेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जो मुझे ट्रॉमा लगा है वो सारी हॉरिबल सिचुएशन से जो मैं गुजरा हूँ, आपने जैसे मुझे बुली किया, लोगों ने जैसे मुझे मारा पीटा, जैसे बातें सुनाई, वो सारी चीज़ें क्या मैं भूल पाऊँगा? अगर मैं उस स्कूल में गया ना तो मेरा दम घुट जाएगा। मुझे पता है कि मैं कैसे उन सारी चीज़ों से डील कर रहा हूँ। वो मुझे रात को सोने नहीं देती, हॉरिफाई करती है, इतना ज़्यादा डरा देती है कि जिससे मैंने इतना पसंद मतलब इतना भरोसा किया, जिस गगा के भरोसे मैं सब कुछ कर लेता था, उस गगा में मुझे हर्ट किया। मुझे सिर्फ हर्ट ही नहीं किया, मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डाला, मुझे मारा पीटा, मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे ज़लील किया सबके सामने। मैं सारी चीज़ें भूल जाओ लानवांग जी। अगर तुम्हारे साथ को मैं ऐसा करता कि तुम भूल जाते, इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाते, बताओ ना, बताओ कि करते ये आप? तो वहाँ पे लैंसन अपना सर नीचे करके बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू, यू कांट डू दिस टू मी। तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने जानबूझ के नहीं किया है, सारी चीज़ें गलती से हुई है, और कोई भी चीज़ मैं जानबूझ के नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये सारी बुलशिट बात है,
जो करने की नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। ऐसा बोल के विंग अपने कमरे में जाके दरवाज़ा लॉक कर देता है और लैंसन अपने मॉम के ऊपर चिल्ला के बोलता है, मॉम प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। ये आपने किया है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, न्यू गर्लफ्रेंड बनाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा बोल के वो भी चली जाती है और बोलती है, मैंने ड्राइवर को रख दिया है यहाँ पे, तुम उस ड्राइवर के साथ आ जाना, खुद गाड़ी मत चलाना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैं मर जाता हूँ ना तो ही तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि मैं मर गया हूँ, तो आप ऐसा क्यों मतलब मेरे से आज़ाद हो जाएंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, बकवास बातें बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बातें करोगी और मैं मतलब मेरा दिल पिघल जाएगा और तुम जो बोलोगे ठीक वैसा ही हो जाएगा। नहीं लैंसन, हम सब दिमाग से पैदल नहीं हैं, तुम्हारी सारी स्ट्रेटजी हमें बहुत अच्छे से पता है। गलती करते हो, माफ़ी मांगते हो, उस गलती से कभी नहीं सीखते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा बोल के लैंसन ना अपनी मॉम की तरफ देखता है, बोलता है, मॉम मैं पछता रहा हूँ। तो बोलता है, तुम्हारी आंखों में पछतावा नहीं दिख रहा है, तुम्हारे आंखों में सिर्फ जिद दिख रही है, लवीन को अपने पास रखने की जिद। तो नवी लैंसन बोलते हैं, नहीं मॉम, इट वॉज नॉट राइट। तो बोले, इट वॉज वेल राइट। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? तुमने उसके साथ क्या क्या किया, थोड़ा सा याद करो, फिर उसकी जगह पे खुद को रख के देखो कि तुम क्या करते। तुम तो उससे पहले ही जितना उसने सहा है उसे मतलब एक बार ही में ही फट जाते और अपने से दूर कर देते। तो ना लैंसन ना अपनी मॉम की तरफ देख के बोलता है, मॉम प्लीज़ हेल्प मी ना, आई कांट लिव विदाउट हर, मेरा डीडी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है, लैंसन अपने आप को शांत करो, तुम ऐसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बोलता है, जैंगचन गगा जस्ट टेल हर नॉट टू गो, उसे जाने से रोकिए ना आप, उसे बोलिए वो ना जाए। तो बोलता है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ये उसके हाथ में है, मैंने कभी भी उसे फोर्स नहीं किया है, तुम्हें पता है ये, और ना ही मैंने उसे कभी बोला है कि उसका दिल जो करे वो करे। मैंने कभी भी उसके दिल के खिलाफ जाके कुछ भी करने से उसे मना किया है और मैंने हमेशा से उसका साथ दिया है और मैं अभी भी उसका साथ ही दूंगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ पे रहना चाहता है तो रह सकता है, जाना चाहता है तो जा सकता है। तो ना लैंसन ना बोलता है, प्लीज़ गाइस डोंट डू दिस टू मी, आप लोग मुझे पनिश करने से मतलब करने के लिए उसे आप मेरे से इतना दूर क्यों भेज रहे हो? आप लोग मेरे पास रख के भी उसे मुझे पनिश कर सकते हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, हम तुम्हें पनिश करने के लिए उसे नहीं भेज रहे, ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है तुम्हारा कि तुम हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो कि तुम्हें दर्द देने के लिए हम उसे दूर भेज रहे हैं। नहीं, ये ऑफ़र बहुत पहले आ गया था, विंग इस बारे में सोच रहा था, हमें सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें में तुम अपना दिमाग कम ही चलाओगे तो तुम बहुत अच्छे रहोगे। तुम्हारे लिए वो नहीं जा रहा है, उसे बहुत पहले ऑफर आ चुके थे, लेकिन विंग थोड़ा सा सोचना चाहता था वो क्या करेगा क्या नहीं। वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो इसीलिए तो खुद को इतनी प्रायोरिटी देना बंद करो। तो लैंसन ना एकदम फ्रीज़ हो जाता है अपनी मॉम की बात सुन के कि मतलब वो सब बहुत पहले से ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा था मुझसे दूर जाने का। तो बोलता है, यस, और तुमने उसको ये मौका दे दिया और ये तुम हमेशा से ही ढक्कन थे और ढक्कन ही रहोगे। ऐसा बोल के मैडम लन चली जाती है। तो चैन लैंसन को बोलता है, लैंसन शांत हो जाओ। तो लैंसन अपनी आँखें बंद करता है और सोफे पे बैठ जाता है और बोलता है, क्यों 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 वाई। दूसरी तरफ से भी अपने कमरे में जाके बोलता है, सिर्फ आपके बारे आपकी मनमानी नहीं चलेगी,
आप जो बोलेंगे सिर्फ वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता लेसन। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने गोल्स होते हैं और मेरे भी हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, माइकिंग चल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस है तो इसीलिए। तो गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।